वेलकम जी वर्ड। उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा तैयारी कर रहे सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। देखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि थोड़े समय में आपको हम बेस्ट से बेस्ट टॉपिक प्रोवाइड करें जो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करे। तो मैंने उत्तर प्रदेश की पुरानी जितनी भी परीक्षाएं उनकी एनालिसिस करी है और उनसे ही मैं संबंधित जो आपका सिलेबस है उससे अकॉर्डिंग जो आपके क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में मैं आपको वो प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं समझिए। सबसे पहली बात है उत्तर प्रदेश की प्रमुख परियोजनाएं। आज इस वीडियो में हम ये कवर करेंगे। कृषि संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य याद रखिएगा। एग्रीकल्चर से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मैंने इस वीडियो में काफ़ी अच्छे प्रश्न रखे हैं एग्रीकल्चर के जो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। और ये आपके भारतीय पड़ोसी देश, ठीक है, महत्वपूर्ण जो नियुक्तियां हुई हैं अभी इनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। प्रधानमंत्री को मिले सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। वन रिपोर्ट जो है वो भी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ जो हैं उनको भी हम यहाँ पर कवर करेंगे और महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जो निधन हुए हैं उनको हम कवर करेंगे। और भौगोलिक टैग और महत्वपूर्ण शहरों के नामकरण, इन सभी टॉपिक को है जो महत्वपूर्ण इन टॉपिक से जो जितने भी प्रश्न हैं वो हम आपको आज इस वीडियो में क्लियर कराएंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको बेस्ट से बेस्ट सुपर बेस्ट टॉपिक प्रोवाइड कराऊँ जो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करे। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और चैनल के साथ अब तक अगर नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ जुड़ जाइए, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा से संबंधित जो वीडियो हमारे द्वारा प्रोवाइड की जाएगी आपको, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कराए जाएंगे वो मुझे नहीं लगता आपको कहीं पर भी मिल जाएंगे। और ये समय आपका बहुत अनमोल है, अगर आप इसको निकाल देंगे गलत ढंग में पढ़ाई करने से तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है एग्ज़ाम में। क्योंकि एग्ज़ाम का क्राइटेरिया क्या है, कहाँ से प्रश्न बनते हैं, ये पता होना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये बातें नहीं पता है तो आपको एग्ज़ाम में दिक्कत होती है। ठीक है, कुछ भी पढ़ लेने से आपको एग्ज़ाम में जो है सफलता नहीं मिलेगी। आपको सटीक रणनीति लेकर कहाँ से क्या प्रश्न बनते हैं वो रणनीति लेकर अगर आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा जो है सक्सेस मिलेगी और आप इस भर्ती में श्योरिटी सिलेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि जीके और हिंदी का पोर्शन हम कवर करा रहे हैं और हिंदी और जीके इतनी बेस्ट आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं कि जब आप एग्ज़ाम में आएंगे एग्ज़ाम से वापस तब आप मुझे खुद कहेंगे कि सर आपने क्या मस्त पढ़ाया था, जो कुछ आपने पढ़ाया सो कुछ हमको एग्ज़ाम में मिला। ठीक है, तो भाई देखिए, इतना प्रवचन देने का सिर्फ मतलब यही है कि मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आप वो पढ़ें जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, वीडियो का पहला ही क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत में वन स्थिति रिकॉर्ड के अनुसार, यानी भारत में जो वन रिपोर्ट है आपकी रिकॉर्ड जो है उसके अनुसार निम्नलिखित में वो कौन सा भारतीय राज्य है जहां पर जो है 1% क्षेत्र सर्वाधिक है। तो इस क्वेश्चन को ज़रा अच्छे से समझिए। 1% क्षेत्र जो है सबसे ज़्यादा है, यानी कौन सा ऐसा भारतीय राज्य है जहाँ पर वन का जो क्षेत्र है काफ़ी बड़ा है, लेकिन वन अभी उतने नहीं, लेकिन वन का जो क्षेत्र है जो काफ़ी बड़ा है। तो यानी किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है देखा जाता है। आपके सामने ऑप्शन दिए जा रहे हैं 4: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो हालिया एक रिपोर्ट के अनुसार जो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जो भारतीय राज्य है वो आपका कौन सा है, मध्य प्रदेश है। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वन रिपोर्ट जो है ये बहुत पूछी जाती है एग्ज़ाम में। तो और जैसा कि आप देख रहे हैं कि जितना भी आपका वायुमंडल प्रदूषण है या फिर ग्लोबल वार्मिंग है, ये सब जो मुद्दे होते हैं बहुत ही क्या होते हैं, हीट होते हैं और ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो वन जो है आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी 5 करोड़ से ज़्यादा पौधे लगाकर एक अभियान चलाया। तो ये सब चीज़ें आपको एग्ज़ाम में पूछी जाएगी, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, तो भारत में वन स्थिति रिकॉर्ड के अनुसार निम्नलिखित में वो कौन सा भारतीय राज्य है जहाँ पर 1% सर्वाधिक है। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में वन का जो प्रतिशत है वो सर्वाधिक है। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि पूरे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश कृषिगत उत्पादन में अग्रणीय भूमिका निभाता है। उत्तर प्रदेश कृषिगत, ठीक है, पूरे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश कृषिगत उत्पादन में अग्रणीय भूमिका निभाता है। निम्नलिखित में से जो है उस फसल का चयन करें जिसमें उत्तर प्रदेश पूरे भारतवर्ष में प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी फसल है जो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक होती है पूरे भारत में। आपके सामने ऑप्शंस हैं: गेहूँ और आलू, मूंगफली, सोयाबीन और मक्का। ठीक है, तो पूरे भारतवर्ष में गेहूं और आलू, ठीक है,
गेहूं और आलू का अग्रणीय उत्पादक राज्य है पूरे भारत में उत्तर प्रदेश। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, एग्जाम में छोटी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आपको याद रखना। टोटल अपडेटेड प्रश्न है, कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो अपडेट ना हो, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखिए फिर नेक्स्ट है, हालिया आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश पिछले कई वर्षों से पूरे भारतवर्ष में दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर था, लेकिन हाल ही में वर्ष 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में दुग्ध उत्पादन के लिए जो है प्रथम भारतीय राज्य कौन सा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सी आपको कन्फ्यूज किया गया है। देखिए 2022 में जो रिपोर्ट आई थी, याद रखिएगा 2022 में जो रिपोर्ट आई थी, तो उत्तर प्रदेश को पछाड़ते हुए राजस्थान जो है वो पहले स्थान पर आ गया था दूध उत्पादन में। बात समझ में आ रही है, उत्तर प्रदेश के आ गया था, उत्तर प्रदेश को पछाड़ते हुए राजस्थान जो हो गया था वो क्या हो गया था, प्रथम नंबर पे आ गया था दूध उत्पादन में। मैंने इससे पहले किसी वीडियो में बताया होगा कि जो है अब उत्तर प्रदेश का सेकंड स्थान है, क्योंकि राजस्थान जो है फर्स्ट स्थान पे आ गया था, लेकिन ये आंकड़ा 2022 का था। लेकिन दिसंबर 2023 में अभी एक न्यू रिपोर्ट आई है, और इसके अनुसार जो है पूरे भारतवर्ष में अब जो है दूध उत्पादन में कौन सा भारतीय राज्य प्रथम है, ये आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा मिस है लग रहा, क्योंकि इन्होंने जो गलत थोड़ा सी जो है इसको किया है। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वर्ष 2022 में तो राजस्थान हो गया था, ठीक है। इससे पहले 2021 तक कौन था, यूपी था। आपको समझ में आ रही, 2021 तक क्या था, यूपी था पूरे भारतवर्ष में दूध उत्पादन में। 22 में क्या हो गया था, राजस्थान हो गया था। लेकिन देखिए यहाँ पर जब रिपोर्ट बता रही है 2023, ठीक है, तो यहाँ पर फिर से यूपी हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन जब नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको याद रखना है यूपी प्रथम स्थान पर है फिर से 2023 की रिपोर्ट के अनुसार। लास्ट में भी दिसंबर में ही आई है, तो अभी दिसंबर में ही रिपोर्ट आई है, तो फिर से जो है उत्तर प्रदेश क्या हो गया है, आपका प्रथम नंबर पे आ गया है दूध उत्पादन में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जो है 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में दूध उत्पादन में प्रथम भारतीय राज्य कौन सा है, वो यूपी। फिर से यहाँ पर ऑप्शंस नहीं है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, लेकिन आपको ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसको ज़रा समझ कर चलिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि प्रमुख जो है कृषिगत उत्पादन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य ने जो है इस वर्ष को श्री अन्न के रूप में जो है स्थापित किया, यानी इस वर्ष जो है उत्तर प्रदेश श्री अन्न महोत्सव के रूप में इसे मना रहा है। तो इसका लक्ष्य जो है क्या है, श्री अन्न जो मनाने का, जो महोत्सव मानने का लक्ष्य जो है उत्तर प्रदेश का, वो क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। मोटे अनाज या दूध उत्पादन, मत्स्य उत्पादन या फिर कुक्कुट पालन, ठीक है। तो आपको पहले हम बता दें कि मोटे अनाजों को अब श्री अन्न के नाम से जाना जाएगा, अभी ये बदलाव हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश क्या है, श्री अन्न के जो श्री अन्न महोत्सव मनाया है उत्तर प्रदेश, ये चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ। अब बोला क्या जा रहा है कि इसका लक्ष्य क्या है, यानी उत्तर प्रदेश का श्री अन्न महोत्सव मनाने का जो है लक्ष्य क्या है, तो मोटे अनाजों को क्या देना, बढ़ावा देना, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मोटे अनाज। फिर से याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य ने इस वर्ष को श्री अन्न के रूप में मनाने, वर्ष को मनाने में स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। तो इसका संबंध क्या है, तो मोटे अनाज से, ठीक है। मोटे अनाज को जो है पैदावार को बढ़ावा करना ही उत्तर प्रदेश का जो लक्ष्य है, इस कारण इन्होंने श्री अन्न महोत्सव जो है शुरू किया है उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न एग्जाम में बनते ही बनते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसा कि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए पूरे प्रदेश वर्ष में कहीं भी प्रदेश में कोई समुद्री सीमा नहीं लगती, फिर भी उत्तर प्रदेश मछली उत्पादन में, स्थलीय मछली उत्पादन में भारतवर्ष में कौन सा स्थान रखता है। तो देखिए जैसे लिखा है, जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी समुद्री सीमा नहीं है, यानी हमारा जो यूपी है वो कोई भी समुद्री सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जो है मछली उत्पादन में, स्थलीय मछली उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान रखता है। तो देखिए अभी न्यू रिपोर्ट आई है, मैंने इस क्वेश्चन को पहले भी अभी पढ़ाया हुआ आपको, तो याद रखिएगा प्रथम, ठीक है, यानी नदियों, तालाबों, झीलों और कंटेनरों में मछली को पाल कर पूरे भारतवर्ष में प्रथम स्थान पर आ गया है उत्तर प्रदेश स्थलीय मछली उत्पादन में। देखिए मछली उत्पादन क्या होता है कि हम कितना मछली का पैदावार कर रहे हैं। जैसे कि जो समुद्री इलाके होते हैं वो तो मछलियों को पकड़ कर बेचते हैं, तो उनका वो क्राइटेरिया होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के पास क्या नहीं है, कोई भी समुद्री सीमा नहीं है, लेकिन मछलियाँ ये कहाँ से पैदा कर रहे हैं, नदियों से, तालाबों से और झीलों से, ये
ये इस तरह से पाल कर और इस तरह से पालते हुए भी स्थलीय सीमा मछली उत्पादन में जो है उत्तर प्रदेश कौन सा स्थान पर आ गया पूरे भारतवर्ष में? तो याद रखिएगा प्रथम स्थान पर। पहले ये जो स्थान था वो कर्नाटक का था, लेकिन उसे पछाड़ते हुए उत्तर प्रदेश के आ गया है, स्थलीय मछली उत्पादन में प्रथम स्थान पर आ गया है। ये चीज़ आपको याद रखना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी, ये प्रश्न आपको कहीं नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि मैंने बहुत ही एनालिसिस करके आपको प्रोवाइड किए हैं और ये एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में प्रमुख नगदी फसल के रूप में जानी जाती है? ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं? निम्नलिखित में कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में प्रमुख नगदी फसल के रूप में जानी जाती है? आपके ऑप्शंस में गन्ना, ज्वार, बाजरा या फिर धान। तो देखिए उत्तर प्रदेश की प्रमुख नगदी फसल कहलाती है गन्ना। ठीक है, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नगदी फसल कहलाती है गन्ना और पूरे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश ही है जो सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन करता है। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये प्रश्न भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारत में सूरजमुखी उत्पादन का प्रमुख भारतीय राज्य कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। क्या बोल रहे हैं? भारत में सूरजमुखी उत्पादन में जो है प्रमुख भारतीय राज्य वो कौन सा है? तो आपको याद रखना है ये कर्नाटक है। सर्वाधिक सूरजमुखी का उत्पादन जो करता है भारत में वो कौन करता है? आपका कर्नाटक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि वन रिपोर्ट की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक वन प्रतिशत देखा जाता है? ठीक है, देखिए सर्वाधिक वन प्रतिशत मैंने भी आपको बताया ऊपर मध्य प्रदेश, लेकिन वो भारतीय राज्य है। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि भारतीय केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जहाँ पर सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है प्रतिशत में देखा जाता है? तो आपके ऑप्शंस में लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह या फिर दिल्ली या फिर लद्दाख। ठीक है, तो आपको याद रखना है अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि जहाँ पर सर्वाधिक वन प्रतिशत देखे जाते हैं। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है, तो इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से भारत का वह कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक वन आवरण वाला भारतीय राज्य है? आप देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सी, अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या बोल रहे हैं? सर्वाधिक वन आवरण वाला जो है भारतीय राज्य है। देखिए 84%, बात समझ में आ रही है, 84% भूमि पर वन देखे जाते हैं। जैसे कि आपको मैं बताऊं, उत्तर जो आपका एमपी है वहाँ पर क्षेत्र तो बहुत बड़ा है, मतलब प्लांटिंग का, यानी काफ़ी बड़े एरिया में प्लांटिंग है। लेकिन ऐसा भी एक राज्य है जिसके पूरे 84%, समझ में आ रहा है, पूरे 84% भाग पे क्या है? वन आवरण, यानी वन देखे जाते हैं। तो वो कौन सा भारतीय राज्य है ये आपसे पूछा जा रहा है। लेकिन याद रखिएगा 1% क्षेत्र में पूछा जाए तो वहाँ पर वो मध्य प्रदेश होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? सर्वाधिक वन आवरण, यानी पूरे जो है राज्य में सबसे ज़्यादा जो वन का जो घनत्व है वो कहाँ देखा जा रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखा जाता है कहाँ पर? ये आपका करेक्ट आंसर होगा मिज़ोरम। ठीक है, मिज़ोरम में सर्वाधिक जो है वनावरण जो है देखा जाता है। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 84% भूमि पर वनावरण देखा जाता है, तो ये आपको याद रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि प्रमुख कृषिगत उत्पादन की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से उसका चयन करें जिसके आगे उचित मिलान हो। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं? प्रमुख कृषिगत उत्पादन की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से उसका चयन करें जिसके आगे क्या हो? उचित मिलान हो। पहला लिखा है दलहन उत्पादन में प्रमुख मध्य प्रदेश, तंबाकू उत्पादन में प्रमुख आंध्र प्रदेश, चावल उत्पादन में प्रमुख पश्चिम बंगाल या फिर सभी। तो देखिए यहाँ पर आप सभी के साथ जाएंगे। ठीक है, दलहन उत्पादन में प्रमुख जो आपका क्या है राज्य है वो है मध्य प्रदेश, तंबाकू उत्पादन में प्रमुख राज्य है जो आपका आंध्र प्रदेश, चावल उत्पादन में प्रमुख जो है वो है आपका पश्चिम बंगाल। तो यहाँ आप सभी के साथ जाएंगे क्योंकि ये सभी सही हैं। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान किस भारतीय राज्य का प्रमुख अभियान है। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं? हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान किस भारतीय राज्य का प्रमुख अभियान है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा या फिर मणिपुर। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान जो कि स्टार्ट किया है अभी किसने? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, आपको एग्जाम में श्योरिटी देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि पूरे भारतवर्ष में प्रमुख रही मिड डे मील योजना जिसका सर्वाधिक प्रतिशत भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में देखा गया,
इस योजना का नाम बदलकर हाल ही में क्या कर दिया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, ठीक है। जितना इंपॉर्टेंट लगा पाए उसको लगा लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन श्योरिटी एग्जाम में देखने को मिलेगा। मिड डे मील योजना का जो है अब नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। और इसका जो सर्वाधिक महत्व देखा जा रहा था वो कहाँ देखा जा रहा था? उत्तर प्रदेश के अंदर देखा जा रहा है, ठीक है। तो इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? आपके सामने 4 ऑप्शन है। उल्लास योजना, पीएम पोषण स्कीम, चिराग योजना या फिर सवेरा, ठीक है। तो मिड डे मील योजना का जो अब नाम कर दिया गया है पीएम पोषण योजना, ठीक है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में छोटी देखने को मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और इसके बाद जो टॉपिक आने वाला वो और महत्वपूर्ण है। तो अगर जीके वर्ल्ड के साथ आप नहीं जुड़े हैं और उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा देने जा रहे हैं तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो आपको कहीं नहीं मिलने वाले। मेरी गाँव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट हाल ही में किसके द्वारा शुरू किया गया है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं? मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट हाल ही में जो है किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो भाई कितने लोग इसमें ए नंबर का ऑप्शन चुन रहे हैं? उत्तर प्रदेश सरकार। तो भाई आपको लग रहा होगा लेकिन आप गलत चुन रहे हैं। ऐसे ही आप तुक्का लगाएंगे कहाँ पर? एग्जाम में। लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या है? मेरा गाँव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट। ये किसने स्टार्ट किया है? तो ये सरकार संस्कृति मंत्रालय द्वारा जो स्टार्ट की गया है ये प्रोजेक्ट है मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट। तो याद रखिएगा, वहाँ पर अगर उत्तर प्रदेश लिखा हो तो आप ये मत सोचिएगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये करेक्ट होगा, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप घुमा सके पूछे जाएंगे, लेकिन आपको उसको भी क्या करना है? ठीक करना है। तो सरकार जो है संस्कृति मंत्रालय द्वारा मेरा गाँव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया है, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के संबंध में सही विकल्प कौन सा है? ठीक है, लिखा है फिरोजाबाद नगर अब चंद्र नगर, अयोध्या रेलवे स्टेशन अब अयोध्या धाम, रानी झांसी रेलवे स्टेशन अब वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। तो बिल्कुल सब सही है, ठीक है। फिरोजाबाद नगर को अब चंद्र नगर के नाम से जाना जाएगा, अयोध्या रेलवे स्टेशन को अब अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा, झांसी रेलवे स्टेशन को अब वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। तो आप यहाँ पर सभी विकल्प का क्या करेंगे? चयन करेंगे। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? जरूरी नहीं है क्वेश्चन इस तरह से पूछे। अगर आपसे पूछ रहे चंद्रनगर अब किसका परिवर्तित नाम है तो आपको याद रखना है फिरोजाबाद का। अयोध्या रेलवे स्टेशन का अब नाम क्या हो गया? अयोध्या धाम हो गया है। झांसी रेलवे स्टेशन का जो अब चेंज करके क्या कर दिया गया है? वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि खाद्य सुरक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का प्रमुख अभियान है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है। खाद्य सुरक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का प्रमुख अभियान है? तो देखिए ये मेघालय का है, ठीक है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। मेघालय का खाद्य सुरक्षा अभियान स्टार्ट किया गया है। तो भारतीय राज्यों से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजनाओं को भी मैंने यहाँ पर कवर कराया है, जो एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेगी। इलेक्ट्रिसिटी जैसी मूल सुविधाओं से वंचित रहे गाँवों को किस भारतीय राज्य द्वारा हर घर सौर अभियान सोलर सिस्टम मुहैया कराने का लक्ष्य जो है रखा गया है? ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्या हर घर सौर अभियान जो है सोलर सिस्टम मुहैया कराने के लिए किस भारतीय राज्य ने ये जो है ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है? तो भाई यूपी ने किया है, उत्तर प्रदेश ने किया है, ठीक है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है, इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में कौन सी योजना जो है उड़ीसा राज्य की महत्वपूर्ण योजना है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सी योजना उड़ीसा राज्य की महत्वपूर्ण योजना है? मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना, मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना, स्वयं योजना या फिर सभी? तो याद रखिएगा सभी है, ठीक है। तीनों योजना ही उड़ीसा राज्य की महत्वपूर्ण परियोजना है और भारत में काफ़ी ट्रेंडिंग परियोजनाओं में से मानी जाती हैं। तो आपको याद रखना है क्योंकि ये आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। पोषण भी पढ़ाई भी अभियान हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं? पोषण भी पढ़ाई भी अभियान जो है हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा जो है शुरू किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए महिला बाल विकास मंत्रालय, महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण भी पढ़ाई भी अभियान जो है अभी हाल ही में शुरू किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं आप इसको। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री अनुप्रिया पटेल के विशेष प्रयास से ऑस्कर अवार्ड विजेता प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट्री फिल्म स्माइल पिंकी में मुख्य भूमिका निभाने वाली लाडली बेटी पिंकी को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराया जाएगा।
एवं उसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एम्बेसडर बनाया गया। पिंकी का जो संबंध है वो किससे है? ठीक है, तो देखिए यहाँ कई क्वेश्चन बनेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो है ब्रांड एम्बेसडर है ये बच्ची पिंकी। इनका संबंध जो है किससे है? ये अभी ऑस्कर नॉमिनेटेड और ऑस्कर विनर विजेता रही जो है प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट्री फिल्म स्माइल पिंकी की ये मुख्य अदाकार भी थी। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है कि जो बच्ची है पिंकी, इनका संबंध जो है किससे है? जो कि ब्रांड एम्बेसडर है वर्तमान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। ठीक है, तो देखिए ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपको श्योरिटी एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको भी आप टिक लगा कर सकते हैं और रख सकते हैं लिख के कि हाँ ये आना ही आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कन्या सुमंगला योजना निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य की महत्वाकांक्षी परियोजना है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं? कन्या सुमंगला योजना। मुझे लगता है सबको जानते होंगे, जो मोस्टली कैफ़े वफ़े में काम करते हैं उनको तो मोस्टली आता है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा जो जानकारी रखते हैं जितनी योजनाओं की वही रखते हैं। लेकिन आपको भी जानकारी रखना है क्योंकि आप एग्ज़ाम देने में जा रहे हैं और ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो कन्या सुमंगला योजना जो है यूपी की है और ये महत्वाकांक्षी परियोजना है उत्तर प्रदेश की, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपको बस करना है कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और प्रत्येक प्रश्न को अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस परियोजना का संबंध उत्तर प्रदेश से संबंधित है? ठीक है, यूपी की परियोजना तो कुछ दी जा रही है, इनमें से बताना है आपको कि कौन सी परियोजना यूपी की है। सेफ सिटी परियोजना, फिर लिखा है पॉलीटेक्निक चलो अभियान, फिर बाल श्रमिक विद्या योजना, या फिर सभी। तो देखिए सभी, यहाँ पर आप सभी के साथ जाइए क्योंकि सेफ सिटी परियोजना भी यूपी में भी हाल ही में स्टार्ट की गई है। पॉलीटेक्निक चलो अभियान भी हाल ही में शुरू किया गया है और बाल श्रमिक विद्या योजना भी यूपी में स्टार्ट की गई है। तो यहाँ पर ये सभी आप देख सकते हैं क्योंकि ये सब बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, फिर देखेंगे दूध उत्पादन क्षमता बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है? ठीक है, नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना जो है किसने शुरू की है? तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, यूपी जो है इस समय जो है भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य है और इसने दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, उगादी महोत्सव जो है वर्ष 2024 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मनाया गया? महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं? उगादी महोत्सव वर्ष 2024 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है मनाया गया है? तो देखिए सभी, क्योंकि आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक, तेलंगाना और गोवा, इन सभी जगह पर जो है उगादी महोत्सव जो है अभी हाल ही में मनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, श्री अन्न महोत्सव 2024 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और देखिए मैंने भी इसको ऊपर आपको पढ़ाया है, अगर आपको थोड़ा सा भी दिमाग में आ रहा है तो आप आराम से कर लेंगे। इतना प्रिपेयर तो रखना पड़ेगा अपने दिमाग को कि कैसे आप क्वेश्चन को तुरंत पकड़ लें। क्या बोल रहे हैं? श्री अन्न महोत्सव 2024 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, मोटे अनाजों का वर्ष जो है घोषित किया है उत्तर प्रदेश के द्वारा और जो है इस बार जो है ये श्री अन्न महोत्सव मना रहे हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि तिरंगा बर्फी का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है जिसे 2024 में भौगोलिक टैग प्रदान किया गया, यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है तिरंगा बर्फी को। अब ये बर्फ़ी कहाँ बनाई जाती है आपसे पूछा जा रहा है यूपी के अंदर। तो देखिए ये बनाई जाती है वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी में तिरंगा बर्फ़ी बनाई जाती है और इसे जीआई टैग जो है भौगोलिक टैग प्रदान किया गया है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि नीचे कुछ महत्वपूर्ण वस्तुएं एवं उनसे संबंधित भौगोलिक टैग दिए जा रहे हैं, इनमें से सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, सांझी क्राफ्ट मथुरा और बांसुरी पीलीभीत, तो ये तो ठीक है भाई, बांसुरी जो पीलीभीत में बनाई जाती है उच्च क्वालिटी की बनाई जाती है और सांझी क्राफ्ट मथुरा में, तो इन दोनों को जीआई टैग अभी दिया गया है, बिल्कुल ठीक है। ये बेसन के लड्डू हनुमानगढ़ी, ये हनुमानगढ़ी होगा। ठीक है, बेसन के लड्डू हनुमानगढ़ी अयोध्या, हाँ तो इसको भी जीआई टैग प्रदान किया है, ये भी ठीक है। जलेसर धातु शिल्प उत्तर प्रदेश, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे आप सभी विकल्प के साथ जा सकते हैं। ठीक है, सभी विकल्प के साथ जा सकते हैं क्योंकि सभी ठीक हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस स्थान के बेसन के लड्डू को जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो अयोध्या हनुमानगढ़ी के जो है बेसन लड्डू को क्या किया है, जीआई टैग प्रदान किया गया है। और सांझी क्राफ्ट जो है मथुरा में बनती है, इसको भी जीआई टैग प्रदान किया है। बांसुरी जो पीलीभीत में बनती है, इसे भी क्या किया गया है, जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अजीज कुरैशी निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के पूर्व राज्यपाल थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अजीज कुरैशी
निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के पूर्व राज्यपाल थे जिनका हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया है? तो पूर्व राज्यपाल थे यूपी के ये अजीज कुरैशी जी, और इनका क्या हो गया है, अभी हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि फातिमा बीवी जिनका हाल ही में निधन हो गया, इनका संबंध से जो उचित विकल्प कौन सा है? फातिमा बीवी जिनका हाल ही में निधन हो गया, इनका जो संबंध है किस विकल्प से, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो भाई बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी, इसको भी ज़रा अच्छे से याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी फातिमा बीबी जी, और इनका हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया है। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये भी आप समझ लीजिए, क्योंकि जो लोग बहुत ही ज़्यादा फेमस होते हैं या जो बहुत ज़्यादा सामाजिक कार्यों में लिप्त होते हैं, उन्हीं लोगों को एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। हाल ही में महान कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी का निधन हो गया, और निम्नलिखित में से किस विकल्प का संबंध इनसे संबंधित है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी का अभी हाल ही में क्या हुआ, निधन हुआ है। इनको हाल ही में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है, मैंने आपको वो भी क्वेश्चन अभी प्रोवाइड कराया था। तो ये जो है भारतवर्ष में क्या हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। ठीक है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, और इनका हाल ही में निधन हो गया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी आप लिख कर रख सकते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में श्योरिटी देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि पंडित राजीव तारानाथ का संबंध निम्नलिखित में से किस विकल्प से है जिनका हाल ही में निधन हो गया? महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पंडित राजीव तारानाथ, तो याद रखिएगा ये महान सरोद वादक थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, और ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि ऋतु बहरी किस भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? ठीक है, ऋतु बहरी जो है किस भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी, याद रखिएगा उत्तराखंड की ये पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जो है बनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि इंदु मल्होत्रा का संबंध जो है निम्नलिखित में से किस विकल्प से है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं, इंदु मल्होत्रा का संबंध निम्नलिखित में से किस विकल्प से है? भाई बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो रखिएगा सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला वकील हैं ये इंदु मल्होत्रा जी, तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि मनीषा रोपेटा का संबंध निम्नलिखित में से किस विकल्प से है जो भारतीय पड़ोसी देश की पहली हिंदू पुलिस अधिकारी बनी है? ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो मनीषा रोपेटा जो हैं ये पाकिस्तान की पहली हिंदू पुलिस अधिकारी बनी है, तो इनको भी अच्छे से याद रखिएगा। भारतीय पड़ोसी देश से जो क्वेश्चन बनते हैं वहाँ पर ही क्वेश्चन आपको श्योरिटी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्यालापो जो 2024 किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रेजेंट किया गया है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्यालापो 2024 किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रदान किया गया है? ठीक है, तो भाई ये देखिए, ये आपका है भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो भी हाल ही में क्या दिया गया है, प्रधानमंत्री जी को दिया गया है। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि इमैनुअल मैक्रॉन निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति हैं जिन्हें भारत के 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में जो है बुलाया गया था? तो एक भाई यहाँ दो क्वेश्चन बन रहे हैं। याद रखिए कि भारत ने इस वर्ष जो अपना 75वां गणतंत्र दिवस मनाया है, और इमैनुअल मैक्रॉन को इस वर्ष जो है मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। तो अब ये किस देश के हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। तो भाई ये फ्रांस के जो हैं राष्ट्रपति हैं जो कि इस वर्ष भारत के 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि थे। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण को दर्शाती हुई निम्नलिखित में से किस राज्य की झांकी को 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में जो है सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ? तो झांकी है विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण के टॉपिक के साथ, तो ये थी उड़ीसा की झांसी। ठीक है, और झांकी सॉरी, और इसे क्या किया गया है, जो सर्वश्रेष्ठ झांकी का जो है पुरस्कार 2024 में दिया गया है। ये चीज़ आपको याद रखना, ये प्रश्न बनता है तो महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया? महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला है कि ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर ग्रीस, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन का ऑनर ऑफ ऑनर ये आपका होगा फ्रांस,
ऑर्डर ऑफ द नाइल मिस्र। तो भाई सभी जो है अब अभी सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किए जा चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि फ्रंटियर निम्नलिखित में से किस देश का विश्व भर में पहला सुपर कंप्यूटर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रंटियर निम्नलिखित में से किस देश का विश्व भर में पहला सुपर कंप्यूटर है। तो देखिए फ्रंटियर जो है ये अमेरिका का कंप्यूटर है जो कि विश्व भर में सबसे ज़्यादा सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि एरावत निम्नलिखित में से किस देश का सुपर कंप्यूटर है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं, एरावत जो है निम्नलिखित में से किस देश का सुपर कंप्यूटर है। तो याद रखिएगा एरावत जो है भारत का सुपर कंप्यूटर है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, देश के पहले लोकपाल होने का गौरव निम्नलिखित में से किसे प्राप्त हुआ है। तो देखिए देश के पहले लोकपाल होने का गौरव जो प्राप्त हुआ है पिनाकी चंद्र घोष जी को हुआ है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि आरिफ अली जो है जरदारी निम्नलिखित में से किस भारतीय पड़ोसी देश के 14वें राष्ट्रपति बने हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आरिफ अली जरदारी जो है निम्नलिखित में से किस भारतीय पड़ोसी देश के 14वें राष्ट्रपति बने हैं। तो ये देखिए भाई पाकिस्तान के बने हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि सुमन कुमारी का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है, जिन्हें जो है इस देश की पहली हिंदू महिला जज होने का गौरव प्राप्त है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सुमन कुमारी किस देश की पहली महिला हिंदू जज बनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा ये भी पाकिस्तान से संबंधित है, ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि सौम्या स्वामीनाथन को निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का मुख्य वैज्ञानिक बनाया गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सौम्या स्वामीनाथन को निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का मुख्य वैज्ञानिक बनाया गया है। तो देखिए ये विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि आयशा मलिक निम्नलिखित में से किस भारतीय पड़ोसी देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। आयशा मलिक जी जो है पाकिस्तान की पहली, ठीक है, महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है, ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से जो है किस नगर का नाम परिवर्तित कर अहल्याबाई होलकर नगर कर दिया गया है, ठीक है। ठीक, अहमदनगर ज़िले को अब जो है अहल्याबाई होलकर ज़िले के नाम से जाना जाएगा, नगर के नाम से, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए तो भाई ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और मैंने इस टॉपिक में मोस्टली सभी अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं। तो ये वीडियो आपको शायद अच्छी लगेगी और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और तैयार रहिए, कल जो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा देने जा रहे सभी स्टूडेंट, टाइम कम है, अच्छा पढ़े, क्वालिटी टाइम जो है अच्छी पढ़ाई पर दें, ठीक है। जितने क्वालिटी अपना अच्छा टाइम अच्छी पढ़ाई पर देंगे आपका सिलेक्शन श्योरिटी है, आप इस बार जो है पुलिस भर्ती परीक्षा में क्लियर हो जाएंगे। तो आपको याद रखना है, अच्छा पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। और अगर आपने अब तक उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा के लिए जीके वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको यहाँ पर मिलता है सबसे बेस्ट कंटेंट जो आपको कहीं और नहीं मिलने वाला। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।